2025 का स्वागत करने में बस कुछ ही दिन बचे थे। राघव, जो एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, अपने जीवन की उलझनों में घिरा हुआ था। हर दिन की तरह वह काम पर जाता, लौटता और बिना किसी दिशा के दिन खत्म करता। मन में असंख्य सवाल थे। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं खुश हूं? क्या मेरा जीवन कुछ मायने रखता है? लेकिन इन सवालों के जवाब उसे कहीं नहीं मिलते थे। एक शाम जब वह बेमन से टहल रहा था, उसकी नजर शहर के पुराने पुस्तकालय पर पड़ी। बरसों पुरानी इमारत के अंदर अजीब सी शांति थी। खिंचाव महसूस करते हुए वह अंदर चला गया। वहां किताबों की अलमारियों के बीच एक कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे। उनकी आंखों में गहराई और चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। राघव ने उनके पास जाकर शिष्टता से पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक लेखक हूं, लोग मुझे श्रीनिवास कहते हैं। और तुम बेटे? राघव ने हल्के स्वर में कहा, मैं राघव हूं, बस खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में कोई दिशा ही नहीं बची। श्रीनिवास जी ने राघव को ध्यान से देखा और कहा, क्या तुम्हें पता है कि 2025 तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय बन सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 2 खास काम करने होंगे। ये काम तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। राघव उत्सुक हो गया। उसने तुरंत पूछा, क्या काम सर? मैं तैयार हूं। कराहार, पहला काम, खुद को पहचानो, श्रीनिवास जी ने धीमे स्वर में समझाया। राघव, सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अपने बारे में नहीं जानते। वे दूसरों के कहे अनुसार जीवन बिताते हैं। लेकिन जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, तब तक सही निर्णय नहीं ले पाओगे। राघव ने सवाल किया, लेकिन खुद को कैसे पहचाने? श्रीनिवास जी ने जवाब दिया, हर दिन 10 मिनट अपने साथ बिताओ। उन पलों में अपने दिल से बात करो। खुद से पूछो, मुझे सच में क्या चाहिए? मैं क्या बनना चाहता हूं? राघव ने यह सलाह मानी। उसने हर सुबह एकांत में बैठकर अपने दिल से सवाल पूछने शुरू किए। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी रुचि तो अपने छोटे व्यवसाय को बड़ा बनाने में थी। नौकरी उसकी असली मंजिल नहीं थी। उसने खुद को पहचाना और अपने व्यवसाय पर ध्यान देना शुरू किया। डरारान, दूसरा काम, दूसरों की मदद करो, दूसरा सबसे बड़ा काम। श्रीनिवास जी ने कहा, दूसरों के जीवन में रोशनी लाना है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा जीवन खुद खुद संवरने लगता है। राघव को यह बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, मैं ये कैसे कर सकता हूं? श्रीनिवास जी ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। एक बार एक छोटा बच्चा हर सुबह अपने गांव में बुजुर्गों के छोटे छोटे काम करता था। किसी की लकड़ी काटता तो किसी का पानी भरता। एक दिन उसने एक बूढ़े को अस्पताल पहुंचाया। वह बूढ़ा व्यक्ति ठीक होने के बाद उस बच्चे का सहायक बन गया और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया। राघव ने इस कहानी से प्रेरणा ली। उसने अपने इलाके के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में उसे मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे वह बच्चों के जीवन में बदलाव लाने लगा। कुछ महीनों बाद राघव ने महसूस किया कि वह पहले से कहीं ज्यादा खुश और शांत है। खुद को पहचानने और दूसरों की मदद करने से उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर गई थी। 2025 आने से पहले राघव ने अपने जीवन की दिशा पाली थी। वह अब न केवल अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदल रहा था। 2025 आने से पहले आप भी ये 2 काम करें। 1, खुद को पहचानें। 2, दूसरों की मदद करें। इन 2 कामों से न केवल आपका जीवन बदलेगा, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेंगे। 2025 का साल राघव के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुका था। वह हर दिन अपनी जीवन यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ता जा रहा था और उसकी आंखों में आत्मविश्वास और संतोष की झलक थी। उन 2 कामों को अपनाकर जो श्रीनिवास जी ने उसे बताए थे, राघव ने न केवल खुद को पहचान लिया था, बल्कि अपनी मेहनत से दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने का प्रयास किया था। राघव अब हर सुबह उत्साह और जोश के साथ उठता। वह जानता था कि उसका हर दिन एक उद्देश्य के लिए है। उसने अपने व्यवसाय में सफलता पाई, लेकिन इससे भी ज्यादा उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से उसकी जिंदगी का असली उद्देश्य पूरा हुआ।
वह अब अपने इलाके के बच्चों को न केवल पढ़ाई में मदद करता था, बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य भी सिखाता था। राघव ने एक छोटा सा स्कूल खोल लिया था, जहां वह बच्चों को पढ़ाता था। उन्हें न केवल शैक्षिक ज्ञान देता था, बल्कि उन्हें समझाता था कि जीवन में सही दिशा कैसे खोजें। उसका मानना था कि शिक्षा से सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि इंसानियत और करुणा का भी बीज पनपता है। वह अब केवल अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने में नहीं उलझा था। राघव ने यह समझ लिया था कि सच्ची खुशी तभी मिलती है जब आप दूसरों की मदद करते हैं और उनका जीवन बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। वह जानता था कि एक अकेला व्यक्ति पूरी दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन अगर हम हर दिन एक छोटे से कदम से शुरुआत करें तो बदलाव अवश्य आएगा। अब राघव का जीवन और सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। 2025 में उसने न केवल अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छुआ था, बल्कि उसने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपने प्रयासों को भी गति दी थी। वह उन लोगों में से नहीं था जो केवल अपने लिए जीते हैं, बल्कि वह दूसरों की भलाई के लिए भी जीने लगा था। राघव का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक था और उसने यह सीखा कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य न केवल खुद को पहचानना है, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर एक बेहतर दुनिया का निर्माण करना है। वह जानता था कि सफलता तब तक अधूरी है जब तक आप दूसरों के जीवन में कोई असर नहीं छोड़ते। 2025 के पहले दिन से ही राघव ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया था, और उस नए अध्याय ने उसे न केवल मानसिक शांति दी, बल्कि उसे अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने में भी मदद की। कुछ महीनों बाद राघव ने महसूस किया कि वह पहले से कहीं ज्यादा खुश और शांत है। उसका जीवन अब उद्देश्य से भरा हुआ था। पहले जहां वह हर दिन एक ही उबाऊ और निरर्थक दिनचर्या से गुजरता था, अब वह हर सुबह उठकर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाता था। वह जानता था कि खुद को पहचानने और दूसरों की मदद करने से उसकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। अब उसकी आंखों में एक गहरी संतुष्टि थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। राघव ने महसूस किया कि आत्म मूल्यांकन और समाज सेवा से न केवल उसका मानसिक संतुलन बेहतर हुआ था, बल्कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधरने लगा था। वह पहले की तरह थका हुआ और तनावग्रस्त महसूस नहीं करता था, बल्कि वह हर दिन खुद को और मजबूत और आत्मविश्वासी पाता था। यह बदलाव उसे देखकर अचंभित हो जाता था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जीवन में इतनी शांति और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। 2025 आने से पहले राघव ने अपने जीवन की दिशा पूरी तरह से पा ली थी। वह अब सिर्फ अपनी मंजिल की ओर बढ़ नहीं रहा था, बल्कि उसने दूसरों की मदद करने के अपने उद्देश्य को भी पूरी तरह समझ लिया था। वह जानता था कि दुनिया में बदलाव लाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति का योगदान भी महत्वपूर्ण हो सकता है। उसकी सहायता से कई लोग आगे बढ़े, उनके सपने पूरे हुए और उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों को पार किया। राघव अब एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसके इलाके के लोग उसे आदर्श के रूप में देखते थे। वह न केवल बच्चों को शिक्षा दे रहा था, बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखा रहा था। वह उन्हें यह समझाता था कि असली सफलता केवल पैसे और पदवी में नहीं, बल्कि समाज की सेवा और इंसानियत में है। उसकी बातें लोगों के दिलों में गहरे उतर जाती थीं और धीरे धीरे उसके आसपास के लोग भी अपने जीवन को एक नई दिशा देने लगे थे। वह अब एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक बदलाव का प्रतीक बन चुका था। राघव की कहानी अब पूरे शहर में गूंज रही थी। लोगों ने महसूस किया कि जब एक व्यक्ति खुद को पहचानकर अपने अंदर बदलाव लाता है, तो वह न सिर्फ अपनी दुनिया को बदल सकता है, बल्कि पूरे समाज को भी एक नई राह दिखा सकता है। राघव जानता था कि यह सफर अब शुरू हुआ था और उसे अभी बहुत दूर जाना था, लेकिन वह इस बात से पूरी तरह संतुष्ट था कि उसने अपनी जिंदगी के सबसे अहम 2 कदम, खुद को पहचानना और दूसरों की मदद करना, सही समय पर उठाए थे। अब वह दिन रात उन लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा था जो न केवल उसकी, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते थे। राघव का यह सफर एक मिसाल बन चुका था। उसने यह सिखाया था कि जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें खुद से शुरुआत करनी होती है। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा, राघव ने खुद को पहचानने और दूसरों की मदद करने से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। 2025 से पहले 2 काम जरूर करने चाहिए।
1. खुद को पहचानो। 2. दूसरों की मदद करो। ये दो साधारण लेकिन प्रभावशाली कदम आपके जीवन को न केवल बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। खुद को पहचानने का मतलब है अपने अंदर की ताकत को जानना और यह समझना कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। अगर आप यह जान पाते हैं तो आपका जीवन एक उद्देश्य से भरा हुआ होगा जो आपको हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। दूसरों की मदद करना सिर्फ समाज सेवा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मार्ग है जो आपके दिल को शांति और संतुष्टि देता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो न केवल आप उनका जीवन बदलते हैं, बल्कि अपनी खुशियों और सफलता को भी साझा करते हैं। राघव ने यही किया। वह सिर्फ अपने सपनों के पीछे नहीं भागा, बल्कि उसने दूसरों के सपनों को भी पूरा करने की कोशिश की। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो इन दोनों कामों को अपनाइए। पहले खुद को जानिए, अपने उद्देश्य को पहचानिए और फिर दूसरों की मदद करने का रास्ता चुनिए। यही वो रास्ता है जो आपके जीवन को खुशियों, शांति और सफलता से भर देगा। 2025 एक नई शुरुआत है और यह समय है अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। याद रखिए, छोटे छोटे बदलाव भी बड़ी तस्वीर का हिस्सा बनते हैं। आज से ही इन दोनों कामों को अपनी जिंदगी में उतारें और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। धन्यवाद। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें ताकि दूसरों तक भी यह सकारात्मक संदेश पहुंच सके। अपने जीवन को बदलने के लिए आज से ही पहला कदम उठाइए। आपका दिन शुभ हो।